हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबुल स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के 15 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले हैं। यह 15 सवाल अति महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? आपका ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी फॉस्फोरस, सी क्लोरीन, डी हीलियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर किस में रहता है? तरल अवस्था में रहता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस, डी आयोडीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। सवाल नंबर 3, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथनोइक अम्ल। देखिए, अधिक स्टूडेंट सोच रहे होंगे चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, मेथोनिक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। सवाल नंबर 4, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका ऑप्शन है ए मैक्सवेल, बी पास्कल, सी जॉन डाल्टन, डी न्यूटन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। किसका? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। देखिए स्टूडेंट, यह जो 15 सवाल हम इस क्लास में लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 5, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, सी उपयुक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल नंबर 6 है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड, डी ओम। आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सवाल नंबर 7, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। प्यूटरी ग्रंथि जो होता है मानव शरीर का जो मस्तिष्क में स्थित होता है प्यूटरी ग्रंथि। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? चूने का पानी जो होता है उसको कौन सा गैस दूधिया कर देता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो किसको यानी चूने की पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। कौन सा गैस? CO2। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। सवाल नंबर 9, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रिस्टले और कॉर्लसीले, यह दोनों व्यक्ति ने ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रिस्टले और कॉर्लसीले। सवाल नंबर 10 है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? हमारा पृथ्वी जो है उसका वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत कौन है? आपका ऑप्शन है ए थर्मोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सा है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी नियोन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। सवाल नंबर 13 है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारा जो पृथ्वी है उसमें कौन सा धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी जिंक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम जो धातु है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर। यह दोनों सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम का सवाल नंबर 14 है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए परागकण, बी निषेचन, सी मुकुलन, डी बीजाणु। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेचन। नर और मादा युग्मक जो संयोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी पोटेशियम, डी प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।